हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच के क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/3125 जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ है इस परिमेय संख्याओं का जो हर है, ठीक है, इसका यदि गुणनखंड करें तो इसमें क्या आना चाहिए। जैसे कैसे हमको पता चलेगा कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो शांत के लिए देखिए इसमें क्या होगा, शांत यदि होगा तो इसमें क्या आएगा, सिर्फ 2 के रूप में इसका गुणनखंड होगा, यानी 2 के रूप में गुणनखंड होगा। हर का यदि गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ इसमें 2 आएगा, या 5 आएगा तो भी हमारा क्या होगा, 5 अगर जो आएगा तो भी हमारा शांत होगा। ठीक है, या 2 गुण 5 यदि आता है तो भी हमारा क्या होगा, शांत होगा। क्या, यानी यदि इसका 3125 जो दिया हुआ है, यानी जो ये परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो इस परिमेय संख्या में जो ये हर है, मतलब q जो दिया हुआ है, q का यदि हम गुणनखंड करते हैं तो उस गुणनखंड करने में यदि सिर्फ अगर जो 2 आता है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। यदि सिर्फ 5 आता है तो भी हमारा शांत होगा, या और यदि यदि 2 गुणे 5 आता है तो भी हमारा शांत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं और देखते हैं। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 13 बटे क्या दिया है, 3125 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3125 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि ये जो संख्या हमारा है, यानी जो ये सवाल है वो p बटा q के रूप में है। ठीक है, और आपको पता है कि q जो होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी क्यू का HCF जो होता है p और q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए HCF पी क्यू का, और पी क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होने चाहिए। ठीक है, ये हमको पता है। अब देखिए इसमें क्यू ये जो दिया हुआ है इसी को, यानी इसको यदि हम इसका यदि गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पे हमको क्या आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 आए या तो सिर्फ 5 आए, या 2 गुणे 5 का रूप आएगा तो हमारा जो ये परिमेय संख्या होगा वह क्या होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आता है, या सिर्फ अगर जो 5 नहीं आता है, या यदि 2 नहीं आता है तो हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करते हैं पहले हम लोग 3125 का। ठीक है, 3125 का यदि गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से जाएगा इसलिए कि विषम संख्या है। ठीक है, तो 5 से जाएगा तो 5 छके 30, और 1 आएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 आएगा तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे फिर 5 से इसको देखते हैं, तो 5 दूनी 10, और ये आएगा तो 25 होएगा, तो 5 पचे 25। फिर 5 से देखते हैं तो 5 पचे 25। ठीक है, फिर 5 से देखते हैं तो 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, 3125 दिया हुआ है, मतलब 3125 है। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या देखना है, इसका यदि हम गुणनखंड किए हैं तो गुणनखंड करने में क्या आया है, सिर्फ इसमें 5 ही 5 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना 5 आया है, 1 2 3 4 5 आया हुआ है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 आया हुआ है, 5 आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, यानी 13 बटे क्या हो जाएगा, 5 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। क्यों शांत होगा, इसलिए कि देखिए इसके हर में, यानी 3125 का यदि हम गुणनखंड किए हैं तो इसमें सिर्फ कौन सी संख्या आ रहा है, सिर्फ इसमें 5 ही आ रहा है, 5 के सिवा कोई और संख्या इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा इसका दशमलव प्रसार होगा वह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा, हम लोग देखते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है 17/8 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल का हल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और हल के बाद सवाल को नोट कर लेते हैं, तो 17/8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 का यदि हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं तो कितना होगा, 2 चौको 8, और 2 दूनी 4, और 2 एकम
2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ 2 ही 2 आ रहा है इसमें, तो इसीलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, यानी 17/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 17/2 पे पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, यानी 17, तो परिमेय संख्या जो 17/8 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो ये हर है इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने में सिर्फ यदि 2 आता है तो हमारा क्या होगा, शांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और इसमें देखिए सिर्फ 2 ही आया है, इसके सिवा कोई और संख्या नहीं आया है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया है 64/455 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे 64 अब 455 जो दिया हुआ है इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे इसका। तो 455 का यदि गुणनखंड करेंगे तो ये कितना से जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 5 से, तब 45 हो जाएगा, 5 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से 7 से देखते हैं तो 13 7 91 हो जाएगा, और 13 कम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो हर दिया हुआ है यानी 455 क्या है, ये हर ही तो है, परिमेय संख्या, यानी ऊपर इसको अंश बोलते हैं। ठीक है, इस संख्या को अंश कहेंगे और इसको क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। ठीक है, तो हर का यदि हम फैक्टर किए हैं, गुणनखंड इसका यदि किए हैं, तो देखिए इसमें 5 के सिवा, और यानी 5 के सिवा 5 × 7 × 13 आया हुआ है। ठीक है, तो 5 के सिवा देखिए 7 भी आया है और 13 भी आया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अतः यह क्या लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, इसका दशमलव, ठीक है, प्रसार क्या होगा, अशांत, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती होगा। चौथा दिया है 15/1600 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से क्वेश्चन को नोट कर देते हैं। 15/1600, अब 1600 का क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। 1600 का यदि फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर 2 से तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से तो 100 दूनी 200 हो जाएगा, फिर 2 से तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से 2 से तो 2 5 यानी 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से 5 से तो 5 5 25, फिर उसके बाद से 5 से तो 5 कम 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसी को यहाँ पे लिख देना है 15 अब 1600 में देखिए इसका जो फैक्टर किया तो कितना बार 2 आया है, कितना बार 5 आया है, उसको लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 6 गुणे, और 5 कितना है, 5 हमारा 5 गुणे, यानी 5 गुणे 5 है, 5 दो जगह है तो 5 पे स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, यानी इसका हर का, ठीक है, इस परिमेय संख्या के हर का यदि हम गुणनखंड किए, ठीक है, तो क्या आया, 2 और 5 दोनों आया इसमें। ठीक है, तो 2 और 5 दोनों आया, तो क्या लिख सकते हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसके बाद से देखिए हम लोग देखते हैं पांचवा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया है 29/343 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए, हल लिख लीजिए, और हल के बाद से लिखिए इसमें 29/343। ठीक है, अब 343 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 343 का फैक्टर करते हैं, यानी इसका गुणनखंड करेंगे, तो 7 से कितना हो जाएगा, 7 चौको 28। ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 चौको 28 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 63, तो 9 7 63 हो जाएगा। फिर 7 से देखते हैं तो 7 7 49, और फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया, 29/7 × 7 × 7 आ गया। ठीक है, यानी इसका 343 का हम यदि गुणनखंड किए हैं तो इसमें न 2 आया है, न 5 आया है, न 2 × 5 है, यानी कोई नहीं आया है, न 2 आया है इसमें, न 5 है, न 2 × 5 है, कुछ भी नहीं आया है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वह क्या होगा, दशमलव प्रसार लिख देंगे यहाँ पे, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार, ठीक है, अशांत आवर्ती, ठीक है, आवर्ती होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन इसमें दिया है
23/2 का क्यू गुणे 5 का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि हर में क्या आया हुआ है। पहले से इसमें दिया हुआ है 2 और 5 दोनों आया हुआ है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हल में जो क्वेश्चन दिया उसी को नोट कर देंगे। 23/2 पे क्यू गुणे 5 पे स्क्वायर। अब देखिए इसका जो हर है 2 और 5 इसमें दोनों आया हुआ है, और 2 5 यदि दोनों आया होता है तो क्या होता है, हमारा शांत होता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अतः इसका, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन इसमें 6/15 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिख दीजिए, और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, 6/15, और 15 का फैक्टर यहाँ पे कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी क्या बचा, 2/5 हो जाएगा। अब देखिए इसके हर में क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख देंगे अतः इसका ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 8वां इसमें क्वेश्चन दिया है, 129/2 का स्क्वायर गुणे 5 पे पावर 7 गुणे 7 पे पावर 5 दिया हुआ है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें कि इसके हर में 2 भी है, 5 भी है, और इसके सिवा 7 भी दिया हुआ है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। अतः इसका दशमलव, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। 9वां क्वेश्चन इसमें दिया है 35/50 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल के पास क्या लिखेंगे, 35/50 लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं, पहले इसको काट लेते हैं, इसलिए कि 5 से 7 बार में 35 कट जाएगा, और 5 से 10 बार में 50 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। ठीक है, और यदि 10 का हम गुणनखंड करते हैं तो इसमें कितना आएगा, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 = 10, और 5 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 7/2 × 5 आ जा रहा है। ठीक है, जब 2 × 5 आएगा तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे, अतः इसका दशमलव प्रसार, ठीक है, प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसमें 10वां क्वेश्चन दिया है 77/210 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिख देते हैं, और हल लिखने के बाद से क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 77/210 हो जाएगा। अब 210 का क्या कीजिए, फैक्टर करेंगे हम लोग। यहाँ पे 210 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, देखते हैं इसमें, तो कितना से हमारा होगा, 2 से देखते हैं, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, और यहाँ आएगा तो 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब इसके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, यानी 3 से, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, और एक आएगा तो 15 हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 से देखते हैं, तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 77 और क्या हो रहा है, 2 × 3 × 5 × 7 आ रहा है। इसमें क्या क्या आ रहा है, 2 3 5 7, यानी 2 और 5 के सिवा इसमें कौन सी संख्या है, 3 भी है और 7 भी है, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः इसका, ठीक है, दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत, ठीक है, आवर्ती होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।